नाज़रीन, आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान की आज़ादी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ऐसी नेमत उज़्मा है जिसके हसूल के लिए इंसान किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करता। इस रियासत को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने शहादतें दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें तो ये मुल्क विरासत में भी मिल गया, कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी। पाकिस्तान वो वतन अजीज है जो इसके बनाने वालों को हेरात में नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें खड़ी करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की आज़ादी और इसको बनाने वालों ने इतनी घना कदर और पेश कीमत कुर्बानियां दी हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज़ादी का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में अपना तन मन धन, औरतें बच्चे बूढ़े और जवान सब कुछ कुर्बान किया हो। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने इनकी बहन भाई वालिदैन खानदान और बच्चे कत्ल कर दिए गए। कितनी पाक दामन माओं बहनों बेटियों ने नहरों और कुओं में छलांगे लगाकर जानें कुर्बान की और पाकिस्तान की खातिर भारी कीमत अदा की। लाखों बच्चे यतीम हुए जो सारी जिंदगी अपने वालिदैन की शफकत के लिए तरसते रहे। 14 अगस्त 1947 की तारीख को आज़ादी पाकिस्तान से मौसूम किया जाता है। मुसलमान खुश थे कि अलहदा मुल्क मिल गया, लेकिन हिंदू साम्राज्य ने मुसलमानों को खत्म करने का प्लान बनाया हुआ था। आज़ादी से पहले आज़ादी की तहरीक में तो कत्ल गारत समझ में आती है, लेकिन तकसीम का मुआहिदा अंजाम पाए जाने के बाद हिजरत करने वाले निहत्ते बेयारो मददगार लोगों को कत्ल करना ये नहीं सुनना था कि सब मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया गया। वो आज़ादी की खुशी खून की होली में तब्दील हो गई, जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए। बहरहाल मुसलमानों के इत्तेफाक, जदोजहद, कायदे आज़म और उनके मुखलिस साथियों के खलूस की वजह से ये अजीम सल्तनत मार्ज़े वजूद में आई। शातिर हिंदुओं और अंग्रेजों ने तरह तरह के मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की। इसमें सर सैयद अहमद खान की दूरअंदेशी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोच और अफकार, कायदे आज़म की वलवला अंगेज जदोजहद और कायदाना सलाहियत और दूसरे अकाबरीन की असार और कुर्बानियाँ शामिल हैं। ये वतन अजीज हमारे इस्लाफ और बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियों और शहादतों से हासिल किया है। ये जो हम आज आज़ादी से आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, इस आज़ादी के हमारे इस्लाफ ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। शायद ही किसी कौम ने अपनी आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की हो। आज़ादी शख्सी हो या कौमी, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। जब तक कोई कौम आज़ादी के लिए कुर्बानी की अहमियत से वाकिफ नहीं, वो कौम आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। हमने भी आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमतें चुकाई हैं कि दुनिया में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। हिंदुओं के मुसलमानों से नफरत, हसद, बुग़्ज़, तअस्सुब, बेरुखी और नजरियाती तफर्रुक़ ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया और अलहदा रियासत बनाने और सोचने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के जिन खित्तों में लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उन्हें ही आज़ादी की कदर और अहमियत का बेहतर अंदाजा होगा। जैसे फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया के दीगर हिस्सों में गुलामी और रियासती जबरो बर्बरियत का शिकार कौमें आज़ादी के लिए सरापा एहतिजाज हैं और आज़ाद वतन के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय अफवाज और हुकूमत के जुल्म सितम के बावजूद आज़ादी की तहरीक के लिए बरसरे पैकार हैं। आफरीन है उन लोगों के जज्बात, हिम्मत, हौसले पर और उन बहादुर माओं पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे दिलेर सपूतों को जन्म दिया है। अल्लाह ताला इन मजलूमों की मदद और नुसरत फरमाए। ये बात दुनिया जानती है कि कश्मीरियों की आज़ादी में भारतीय जुल्म सितम और जबरो बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मुमलिक खुदादाद पाकिस्तान का शुमार दुनिया के आज़ाद और इस्लामी फलाही रियासत में होता है। पाकिस्तान में तमाम अकायद और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली कौमों को जिस कदर आज़ादी हासिल है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर बसने वाले तमाम मज़ाहिब अपने अकायद के मुताबिक खुशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कहीं पर रियासती जबर या आज़ादी छीनने का तस्वर नहीं। इसके बरक्स भारत की बात की जाए तो वहाँ हर मजहब और मकतबा फिक्र के लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिसकी वाज़े मिसाल भारत में चलने वाली अलहदगी की सैकड़ों तहरीकें हैं जो भारत से आज़ादी चाहते हैं। दुनिया में आज़ाद कौमें ही तरक्की और कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकती हैं। इसी आज़ादी की वजह से ही पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी कुव्वत मिसाइल सिस्टम से
लेस है। पाकिस्तानी फौज का दुनिया की आला तरीन और महारत याफ्ता जंगी फोर्सेस में शुमार होता है तो उसका राज ही आज़ादी है। आज़ादी की अहमियत उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, अजीजो अकारब, दोस्त अहबाब को बेदर्दी से आंखों के सामने कत्ल किया जा रहा है। खासकर हिंदुस्तान, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन, यमन, शाम, रोहिंग्या में लुक़्मे अजल बन रहे हैं। जो कौमें आज़ाद फिजाओं में सांसें लेने की आदी हैं, उनकी सोच कभी गुलामाना नहीं होती। हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान में उस वक्त हिंदुओं की गुलामाना पॉलिसियों और दोहरे मेयार से तंग आकर पाकिस्तान बनाने का अहद किया था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की बुनियाद रखी और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों में मजहबी, सियासी, मुआशी, समाजी, तालीमी और दीगर मैदानों में शऊर उजागर करके आज़ादी की तहरीक को कामयाब बनाया, जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद, खुद मुख्तार इस्लामी रियासत में आज़ाद कौम की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों और आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों और जदोजहद का नतीजा है। आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी पावर है तो ये सब हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों का समर है। तहरीक आज़ादी में शायरी मशरिक इल्लामा इकबाल ने आज़ादी का जो ख्वाब देखा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको अमली जामा पहनाया। क़याम पाकिस्तान के दौरान हमारे बुजुर्गों, जवानों, माओं, बहनों, बेटियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से उभर रहा है। नामसाइद हालात में हिंदुस्तान से मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान हिजरत की और इंतहाई तकलीफ दे मराहिल और दिलखराश मनाजिर देखे, उनको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। जहाँ कुल्हाड़ियों, बर्छियों और तलवारों से ज़बह किया गया हो, माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों और असमतों को बर्बाद किया गया हो, लेकिन फिर भी मुसलमान कुव्वत ईमानी की वजह से साबित कदम रहे। हमारे उन बुजुर्गों, शहीदों और गाजियों ने अपने खून से पाकिस्तान की तहरीक को सैराब किया। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आखिरकार 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का क़याम मार्ज़े वजूद में आया। हम अपने बुजुर्गों और क़याम पाकिस्तान के शहीदों को सलाम, मोहब्बत और अकीदत पेश करते हैं, जिनकी अजीम कुर्बानियों और जद्दोजहद की बदौलत आज हम आज़ाद वतन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमें अपने शहीदों, गाजियों और बुजुर्गों की कुर्बानियों के एहसानमंद हैं। और आज का दिन नाज़रीन आप जोश व खरोश से मना रहे होंगे। मुझे नरगिस सिद्दीकी को टैलेंट न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।